हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी शाम हो चुकी है और शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे थे और देखो ना कितना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। तो आज का व्लॉग बेसिकली स्टडी व्लॉग होने वाला है और अभी शाम में मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे और आप इसको एंड में देखना, ये स्टडी व्लॉग बिल्कुल नहीं रह जाएगा क्योंकि पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लग रहा। तो पढ़ाई के बाद मैं थोड़ा ये अपना वाइवा प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी हमारी यूनिवर्सिटी में अभी वाइवा हो रहे हैं इस टाइम पे और सर ने 2 दिन दिए थे वाइवा के लिए। तो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई थी अच्छे से, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करते हैं क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया था लेकिन सर बहुत डीपली पूछ रहे थे क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा मुझे थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए पहले, तब मैं वाइवा दूंगी। तो इसीलिए मैं पढ़ने जा रही थी और मेरे वाइवा मेरे असाइनमेंट का जो टॉपिक था वो है फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और लक्ष्मीकांत ही तो हमारा एक सहारा है भाई। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो इजीली मिल जाते हैं। तो ये मैंने इस टॉपिक को पहले पढ़ रखा है बट इतने अच्छे से अभी याद नहीं है और मेरे को ना मेरी मेमोरी पावर थोड़ी अच्छी नहीं है। जो फैक्ट्स होते हैं, डेटा होता है, मैं वो जल्दी याद नहीं कर पाती हूँ। मेरे ब्रेन की जो रिटेनिंग पावर है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए मैं ये जो आर्टिकल्स हैं वो लिख के थोड़ा याद करने की कोशिश कर रही थी और मैं इसमें ढूंढ रही थी कि कोई आर्टिकल इम्पॉर्टेंट रह गया हो तो मैं वो भी लिख लूँ। क्योंकि यार सर को देख के ना बहुत ऐसे दिल में धक 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 होती है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं ना इतने टफ से। तो मैं वही देख रही थी एंड फिर खाना खाने का टाइम हो गया था तो हम जा रहे थे अपना डिनर करने। और जब से घर से आई हूँ ना तब से पता नहीं क्या हॉस्टल का खाना अच्छा ही नहीं लग रहा है यार। खाया ही नहीं जाता है। पहले स्टार्टिंग में लगता था कि हाँ बहुत अच्छा खाना है, लेकिन अब नहीं लगता। और साथ में आज लौकी आलू की सब्ज़ी थी। लौकी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है बट मैंने थोड़ी सी ले ली थी। वापस आके मैं फिर से पढ़ाई करने बैठ गई एंड अभी मैं असाइनमेंट का नहीं पढ़ रही थी। अभी मैं पढ़ रही थी इंटर स्टेट काउंसिल, जो कि यूनिट टेस्ट में सर ने हमें एक क्वेश्चन दिया था एंड मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या होता है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमें उस टर्म के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है बट इसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। शाम में रात में मुझे थोड़ा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी तो मैं अभी घर से आई थी तो मम्मा ने ये दिया था मुझे सोन पापड़ी का डिब्बा। सोन पापड़ी भी यार कुछ लोगों के लिए इमोशन है यार। बात तो सही है। तो मैंने फटाफट से ये सोन पापड़ी का डिब्बा खोला और इसको मैंने खाया। तो अभी ये डिब्बा ना मेरे हिसाब से बहुत बड़ा है क्योंकि मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ। देखो मैं इस डिब्बे को कब तक ख़त्म कर पाती हूँ, मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर उसके बाद हमारी दूसरा दिन हो जाता है हमारा और आज मुझे कॉलेज में वाइवा देना है। लेट्स सी, आपको अभी आगे पता चलेगा कि मेरा वाइवा कैसा हुआ। सबसे पहले तो हमने क्लास अटेंड करी अपनी, और आज की क्लास थोड़ी इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि मैम ने हमें असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस दिए थे और मैम ने जो क्वेश्चंस दिए थे वो बहुत अच्छे थे। हमें असाइनमेंट तो किसी एक टॉपिक पे बनाना है लेकिन क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा पढूँ। साथ में मैम ने हमें कम्युनिटेरियनिज़म पढ़ाया था एंड में मैम ने बोला कि आज की क्लास बहुत ही लाइट थी एंड कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड आई वाज लाइक, ये क्लास लाइट थी? यार इतनी लाइट क्लास नहीं थी क्योंकि लेक्चर ना थोड़ा ऊपर से जा रहा था, बट मैम के हिसाब से वो लाइट क्लास थी। और मैम ने हमें मूवी भी सजेस्ट करी थी, इन द नेम ऑफ गॉड, जो कि हमें देखनी थी। मैम की एक आदत अच्छी है यार, मैम टॉपिक से रिलेटेड मूवीज़ शेयर कर देती हैं। तो ऐसे मैम ने अभी तक 3-4 मूवीज़ शेयर कर दी है। और उसके बाद वाइवा देने का टाइम, ये वाइवा सर लेने वाले थे वाइवा, तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो ना बहुत ऐसे लाइन लगी हुई है सर के केबिन के बाहर, सब वेट कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत डर लगता है। सो फाइनली मेरा वाइवा हो चुका था और मैंने एक बहुत ही हिमालयन ब्लंडर किया था। तो मैं आपको अभी बताती हूँ कि मैंने क्या जो है इतनी बड़ी क्या मिस्टेक करी थी। अभी अब मैं ऐसे विक्ट्री पोज दे रही हूँ, ठीक है, बट ऐसा विक्ट्री जैसा मैंने कुछ भी नहीं किया है आज के वाइवा में। पर फिर भी
गजब बेइज्जती है। तो मैं हॉस्टल वापस आ गई थी और मैंने नहा लिया था। तो मैंने असाइनमेंट में जो मिस्टेक करी थी वो ये कि मैंने करंट का जो डेटा है वो बिल्कुल भी चेक नहीं किया था। तो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सेंटर है वो जो टैक्स लेता है उसका 29% वो स्टेट को देता है, और ये बहुत मतलब पुराना डेटा था। अभी प्रेजेंट में वो 41% हो गया है, 41% देता है स्टेट को। तो ये मिस्टेक करी थी मैंने। फिर मैंने फटाफट से लंच करने के बाद मैंने एक शॉर्ट वीडियो में ये अपना मनी प्लांट आपको दिखाया था जो मैंने लगाया था। तो अभी इसमें एक देखो छोटी सी एक पत्ती भी आ गई है। तो मैं इसमें पानी डालती हूँ तो इसकी जो मिट्टी है वो थोड़ा नीचे बैठ गई थी। तो ये जो मेरा पॉट है ये हल्का सा खाली लगने लगा था। तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ी सी मिट्टी और डाल देती हूँ। तो मैं इसमें मिट्टी डालने के लिए लाई थी, और ये अब टेबल पे मुझे अच्छा लगता है काफ़ी। तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसा और बनाऊंगी, मतलब जैसे 1-2 पॉट में और बनाऊंगी। अभी जो इसकी ग्रोथ हो रही है ना, तो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बीच में लग रहा था कि यार ये पेड़ नहीं चल पाएगा, सूख जाएगा। तो मुझे बुरा लग रहा था यार कि मैं बताओ इसको गमले से निकाल के ले भी आई और अब ये बेचारा पेड़ मेरा सूख रहा है। लेकिन अभी फाइनली इसको देख के मुझे अच्छा लग रहा है और ये सुंदर भी लग रहा है यार, मतलब। तो फिर इसको मैंने फटाफट से मिट्टी वगैरह पानी वगैरह डाल के रख दिया था। फिर मैं सो गई थी और अभी शाम हो गई है, तो अभी चाय का टाइम हो गया है। तो फटाफट से मैं गई मेस में, चाय लेकर आई, और फिर मैं अगेन मैं वाइवा के लिए ही प्रिपेयर कर रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसको मुझे पढ़ना था। फिर इसके लिए भी सर ने 2 दिन दिए थे। तो मैंने शायद दूसरे दिन ही दिया था, क्योंकि बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी आज वेडनेसडे है और फिर से मतलब इतनी लंबी लाइन लगी हुई है भाई। एंड मेरा आज भी वाइवा नहीं हो पाया था इतनी लाइन के बाद। और ये देखो मैंने यहाँ पे एक समोसा खाया और मेरे हाथ में जो केसेस होते हैं ना, आर्टिकल्स केसेस, वो सब लिखे हुए थे। हाँ ये कर लो पहले। फिर मैं हॉस्टल वापस आ गई थी और आज फिर से वाइवा के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि प्रिपेयर नहीं हो पाया है। और आज हमें अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी सबमिट करना था, तो वो भी मैंने दे दिया है। खाना वाना खा के फिर मैं अपना मतलब दूसरा असाइनमेंट बनाने बैठ गई थी। अभी तो इधर असाइनमेंट वाला ही प्रोसेस चल रहा है। फिर आज था डिनर में कुछ स्पेशल, तो फटाफट से डिनर किया। और अभी आज है थर्सडे एंड हम फिर से पहुंच गए हैं अपना वाइवा देने। और ये सब देखो कैसे दिखा रहे हैं कि कितना पढ़ लिया है इन्होंने। और फिर बाद में अभी इवनिंग टाइम में मतलब ये हम गए थे चाय लेने, नहीं मैं गई थी मैगी लेने यार। तो इतना मतलब पुराने दिन हो गए, मैं भूल जा रही हूँ। तो मुझे मेरे फीवर था इस टाइम पे, तो मेरा कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा था, और ये कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी था यार, मतलब बच गई थी लास्ट में, मेरे से खाई नहीं गई थी। उसके बाद फिर से असाइनमेंट। तो आज का वही जो टॉपिक था, तो मैं उस पर असाइनमेंट बना रही थी एंड फाइनली असाइनमेंट मेरा बन गया है। बहुत खुशी मिलती है। आज है फ्राइडे और आज हमारी छुट्टी थी, तो हम जा रहे थे अपने कपड़े धुलने। और यहाँ पे कोई लड़की अपने कपड़े धुल रही थी और उसकी सिर्फ 2 बेडशीट थी और वो गायब हो चुकी थी यार, मतलब आ ही नहीं रही थी। कंट्रोल उदय। 2 बेडशीट, और हम इतनी देर तक वेट कर रहे थे कि अब आ जाए, और वो नहीं आई। हम बहुत देर तक वेट करते रहे और उसके बाद मतलब जब वो आई ना, तो हमने मतलब उससे बोला, तो वो कह रही अभी टाइम लगेगा क्योंकि हमारी बेडशीट वाइट कलर की है। सोचो यार 2 घंटे के बाद भी टाइम लगेगा। एक टाइम पे तो हम वापस आ गए थे, मैंने थोड़ी पढ़ाई करी, उसके बाद हम फिर वापस गए, तब तक वो अपनी मतलब बेडशीट धुल ही रही थी। और जब हमने बोला तो वो बहुत रूडली कि मैं यहाँ 5 साल से रह रही हूँ। यार ऐसे थोड़ी होता है, मतलब 2 घंटे 2 बेडशीट में, तो आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। शाम में मैं बाहर गई थी और ये देखो मुझे ये मिल गई बाहर। एंड उसके बाद सैटरडे दूसरा दिन, सबसे पहले मैंने करी पूजा। बहुत दिनों से पूजा नहीं करी थी। उसके बाद मैं बाहर गई, मतलब मैंने नहाया था तो ठंड लग गई थी थोड़ी, तो मैं बाहर जाके पढ़ रही थी। और यार जो विंटर्स की मॉर्निंग होती है ना, जब हल्की हल्की धूप आ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बाहर बैठ के पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा था।
फिर आता है ये मतलब रात नहीं, ये लंच था हमारा, तो हमने फटाफट से लंच किया। एंड देन संडे मैं उससे ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, तो संडे को ये हमारा फेवरेट होता है भाई, तहरी। और आज जो मॉर्निंग में चाय मिली थी ना, वो इतनी गंदी थी कि पी नहीं जा रही थी। ये देखो, अभी मैं और मेरी रूममेट अपनी अपनी चाय ले जाके इसको हमने ऐसे फेंक दी, बिल्कुल बहुत गंदी थी यार भाई। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? फिर शाम में हमें मतलब एक थोड़ी अच्छी चाय पीने का मन कर रहा था, तो हम अपने हॉस्टल की कैंटीन में गए थे। जो मैंने आपको अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया है कि हमारे हॉस्टल में छोटी सी कैंटीन है जहाँ पे हमारे मतलब की चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिर और यहाँ पे ऐसे टेबल चेयर भी पड़ी है, तो यहाँ पे बैठ के चाय पीने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो हमने भैया से 2 कप चाय ली, और ये वाली चाय पी के हमें सच में बहुत अच्छा लगा। और आज संडे था, कुछ ढंग से पढ़ाई अभी मेरी हो नहीं रही है, तो आज मैं क्या ही दिखाऊँ, मैंने पढ़ा ही नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आज का व्लॉग थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, इधर